नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अमन गिल। राशियों में मौजूद ग्रह नक्षत्र सितारों के प्रभाव के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, तभी तो हम आपके सितारे में लाते हैं आपकी हर जिज्ञासा परेशानी का समाधान, बताते हैं आपके सितारों की चाल और दिन का हाल। साथ ही आचार्य जी बताते हैं एक खास महामंत्र। आज आचार्य जी बताएंगे शिवलिंग के किस तरफ बैठकर और किन 3 खास बातों का ध्यान रखकर पूजा करनी चाहिए। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं शिवलिंग से किस दिशा में बैठकर करनी चाहिए पूजा? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से शिवलिंग की पूजा की सही विधि। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800102630 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। ये आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, योग है परिघ और करण है तैतिल। चलिए बात करेंगे 12 राशियों की। सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों के दिन का हाल। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए सामान्यतः स्वास्थ्य सुख में वृद्धि के योग बनते दिखाई देते हैं। यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो अनुकूल समय है, क्योंकि स्थायित्व आपको आज प्राप्त होने वाला है। श्री पुरुष सूक्त का पाठ कर लेना आज आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले वस्त्र धारण करने से आज आपको बचना चाहिए। चलिए बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए मानसिक चिंताओं में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं और जन्म स्थान के आसपास कार्य करने में सफलता आपको मिल सकती है। ऐसे भी संयोग आज बन रहे हैं, तो आज आपको अपने जन्म स्थान से थोड़ा सा हट करके काम करना चाहिए। उसके आसपास कुछ प्रयास करें, तब कहीं आपको सफलता मिल सकती है। श्री कनक धारा स्त्रोत का पाठ कर लेना आज आपके लिए लाभकारी हो सकता है। मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी मत करिए। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए बढ़ते हुए पारिवारिक मतभेद आपके लिए तनाव का कारण बन सकते हैं। पूजा पाठ मन को शांति प्रदान करेगा, क्योंकि इसी अवधि में आपके व्यवहार संबंधी समस्याओं में भी कुछ कमी आ सकती है। तो पूजा पाठ धर्म कर्म करने से आपको काफी मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। श्री गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन को यूं ही व्यर्थ न जाने दें। समय का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वालों के दिन का हाल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए पिता से तनाव के कारण आपके जो कष्ट हैं वो बढ़ सकते हैं। तनाव में संबंधों में तनाव आ सकते हैं। जीवन साथी से पुराने वाद विवाद समाप्त होंगे। नए रिश्तों का आरंभ हो सकता है। मंगल चंद्र का स्त्रोत का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। त्वरित लाभ के लिए बहुत जल्दीबाजी करना या किसी गलत मार्ग के माध्यम से धन कमाना ये आपके लिए किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। तो लालच प्रलोभन से भी बचना है और काम में जल्दीबाजी करने से भी बचना है। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक विषय आपके सुख में कमी कर सकते हैं। प्रेम प्रसंगों के लिए यह समय ठीक है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए हम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे 108 बार, तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर आपके घर कोई अतिथि कोई मेहमान आ जाए तो उसका अनादर न करें। कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक जिम्मेदारी किसी दूसरे के हाथों में देने का समय अभी अनुकूल नहीं है। आपका और परिवार का स्वास्थ्य एकदम ठीक चलने वाला है। आज खासतौर पर किसी को आर्थिक जिम्मेदारी आप मत दीजिए। आर्थिक निर्णय, आर्थिक सारा जो पक्ष है वो आप अपने पास रखेंगे तो आपके हित में होगा। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ अपने घर में बैठ करके या आसपास के किसी दुर्गा मंदिर में जाकर के पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। और अगर आप किसी मंदिर में जाके करते हैं तो दुर्गा चालीसा के पाठ के साथ साथ आपको एक नारियल और एक चुनरी माँ दुर्गा को अर्पित करनी चाहिए। अति आत्मविश्वास में कोई बहुत बड़ा वादा या कोई बहुत बड़ा नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई दावा आज आप मत करिए।
लखनऊ से सविता हमारे साथ जुड़ी है। सविता, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/7/1986 और जी। जन्म है लखनऊ का और टाइम है 10:05। दिन का या रात का? शादी तय हुई थी, कैंसिल हो गई। अब शादी पंडित जी कब तक होगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? जी, आपका ये जन्म समय दिन का है या रात का है? जी, दिन का। जी जी, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा है। आपकी जैसा आपने बताया कि शादी की बात हुई और वो कैंसिल हो गई, तो इससे आपको बहुत दुखी नहीं होना चाहिए। आपकी कुंडली के योग ऐसे हैं कि अभी विवाह में विलंब है, अभी ये विवाह का अवसर ही नहीं है आपके लिए। आपका परिवार प्रयास कर रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली मांगलिक भी है, तो आप ये बात ज़रूर अपने परिवार को बताएं कि जब भी आपके लिए किसी वर की तलाश की जाए तो उचित वर की कुंडली मिलान अवश्य करें। ये देख लेना ज़रूरी है, अनिवार्य है कि वर भी मांगलिक होना चाहिए। जहाँ तक बात है आपने पूछी कि कब तक विवाह की बात बन सकती है, कब तक विवाह का संयोग बनेगा, तो आपकी कुंडली के अनुसार ऐसा दिखता है कि अभी कम से कम 1-1.5 साल जो है विवाह में विलंब की स्थिति है। इसके बाद ही कुछ कहीं ना कहीं संयोग बनेगा। तब तक आप जो है देवी पार्वती की आराधना करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। मेरठ से सुशीला हमारे साथ जुड़ी है। सुशीला, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये था जी, हम पे शनि भारी है और काफी दिनों से हमें बहुत तकलीफ हो रही है। जिस जी। चीज में भी काम में हाथ डालते हैं जी। वही बिगड़ जाता है। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बता दें। जन्म तिथि जी इतना तो हमें याद नहीं, काफी एज हो गई है, 60-65 साल हुए हैं। जी देखिए, जहाँ तक आपने प्रश्न किया, आपने कहा कि आपका शनि भारी है और प्रश्न लग्न के अनुसार भी ऐसा संयोग दिखता है। शनि की ही दशा है और शनि का जो संयोग है वो आपके लिए इस प्रश्न लग्न के अनुसार भी बहुत अच्छा नहीं बनता। तो ऐसी परिस्थिति में आपको शनिदेव से संबंधित कुछ उपाय करने चाहिए, वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आपको करना ये चाहिए कि शनिवार से आरंभ करके एक स्टील के लोटे में आधा दूध और आधा पानी मिला लें और उसको ले जा करके पीपल के वृक्ष में अर्पित करें और उस जल में 1 चम्मच काला तिल और कुछ मीठा अवश्य मिला लीजिए। उसको अच्छे से घोल लीजिए और इस द्रव्य को, इस सॉल्यूशन को आप पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। शनिवार के दिन आपको ये प्रयोग करना है और अगर आप 18 शनिवार इस प्रयोग को करते हैं तो कितना भी अनिष्टकारी शनि होगा उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि शनिवार के दिन ही आप 4 लोहे की कीलें ले आएं अपने शैया में, अर्थात अपने बिस्तर में, बेड में, चारों पायों में इन कीलों को लगा देना, इन कीलों को ठोक देना बहुत अच्छा फायदा देता है। शनि के किसी भी प्रकोप से ये आपको सुरक्षा देगा। ये शनि के लिए बहुत ही माना हुआ प्रयोग है। आकांक्षा उन्नाव से हमारे साथ जुड़ी है। आकांक्षा, अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। हेलो आचार्य जी, नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। आचार्य जी, मेरे पापा की सर्विस नहीं लगी है, जी बहुत परेशान है। जी, आप अपना जन्म विवरण बता दें अपने पिताजी का। आचार्य जी, 8 मार्च 1975, जी, समय 5:30 बजे सुबह या शाम? शाम। जी जी, आकांक्षा, आपने अपने पिताजी के नौकरी के बारे में प्रश्न किया। तो वर्तमान समय में बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। ये समय ये बताता है कि अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो आपके पिताजी को बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है, क्योंकि बृहस्पति की जो स्थिति है आपके पिता की कुंडली में वो बहुत अच्छे भाव का स्वामी है। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान विष्णु की आराधना करें और ये जो चतुर्मास है ये भगवान विष्णु की साधना का बहुत उत्तम मास है। इस मास में भगवान विष्णु और भगवान श्री शिव की ही साधना की जाती है। तो इन चतुर्मास में, अर्थात इन चारों मासों में यदि आप और आपका परिवार भगवान श्री हरि अर्थात श्री विष्णु और महादेव शिव की आराधना करता है तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपकी जो आकांक्षा है कि पिताजी को एक अच्छी नौकरी मिले वह तत्काल मिल जाएगी। नोएडा से पूर्ण हमारे साथ जुड़े। पूर्ण, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मुझे ये बताना मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1984 जी और समय है सुबह के 9:45 जी और जन्म स्थान है मेरा फरीदाबाद। जी,
मुझे ये पता करना था कि मेरे ना अभी कुछ हाल ही फिलहाल में मेरे शरीर में मेरे एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं और मेरे को कभी बीमारियां भी होती रहती हैं। क्या कुछ प्रॉब्लम है, ये बता सकता हूँ? जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्मपत्रिका के अनुसार मुझे पहले भी याद है, मैंने आपकी कुंडली देखी है, बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है और मैंने आपको बताया था कि बृहस्पति जो है वो बहुत अच्छे भावों का स्वामी नहीं है। आपने पिछली बार व्यापार से संबंधित प्रश्न किया था, मैंने आपको बताया कि निवेश के लिए समय ठीक नहीं है। बृहस्पति देवता आपकी कुंडली में तीसरे और उसके साथ साथ छठे भाव के स्वामी हैं। ये किसी भी जातक के लिए बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी होता है। खासतौर पर जब बृहस्पति ऐसे भाव में आ जाए तो कहते हैं कि बृहस्पति और शुक्र प्रबल मार्केश की स्थिति बनाते हैं। तो वैसा ही कुछ लक्षण, वैसा ही कुछ संयोग आपके लिए बन रहा है। वर्तमान समय में यदि आप वाहन का प्रयोग स्वयं से करते हैं तो वाहन चलाने में आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। आपको अपने शारीरिक व्यवहार को बहुत ज़्यादा नियंत्रित रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज चलना, बहुत ज़्यादा दौड़ना, ये आपके लिए ठीक नहीं है। आपको चलते चलते पैर में कहीं चोट आ सकती है, पूरे शरीर में कहीं चोट आ सकती है, टखनों में मोच आ सकती है। इस तरीके के संयोग आपके साथ बन रहे हैं तो आपको खुद अपनी नियमित दिनचर्या में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। इससे बचने के लिए गुरुवार के दिन आप पीले वस्तु का दान करें किसी ब्राह्मण को, तो आपको फायदा मिलेगा। अगली कॉलर मुस्कान है फैसलाबाद से हमारे साथ। मुस्कान, अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। जी, हम सन 1985 जी और दिन बुधवार जी 1:40 जी और हम अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहते हैं। नाम है पुष्पेश जी। आप तारीख और महीना भी बता दीजिए। तारीख 10 जुलाई जी और क्या कहते हैं 1:40 बुध की रात। जी। हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे हस्बैंड की क्या गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी? जी देखिए, आपके पतिदेव के लिए सरकारी नौकरी की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करेंगे तो निश्चित ही अच्छा फायदा ले सकते हैं। इनको इस समय आवश्यकता है कि शुक्रवार के दिन अर्थात आज के दिन से ही आप इसको आरंभ करा सकते हैं। दूध, दही, चीनी और चावल, इन 4 वस्तुओं का दान करना कुछ दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को, इनके लिए बहुत अच्छा होगा, इनके लिए भाग्योदय कारक होगा, अर्थात जो भी बाधाएं आ रही हैं उसको वो दूर कर सकता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी राशियों का हाल, साथ ही बताएंगे आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं तुला राशि वालों के दिन का हाल। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यों में आपके आत्मविश्वास में आज कुछ कमी आ सकती है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए समय मध्यम फलकारी रहने वाला है। यदि आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो जितनी भी नकारात्मकता आपके आसपास बनी हुई है वो दूर हो जाएगी। और जब आप मां लक्ष्मी की आराधना श्री सूक्त से करें तो आपको करना ये चाहिए कि एक नई सफेद रुमाल ले लीजिए और उसको बिछा करके उस पर 100 ग्राम मिश्री का भोग मां लक्ष्मी के समक्ष लगाएं। और जब आप ये अपना पाठ पूर्ण कर लें उसके बाद इस प्रसाद को, इस भोग को परिवार के अन्य लोगों में और छोटे बच्चों में वितरण करके स्वयं ग्रहण करें। मां लक्ष्मी की कृपा आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल सकती है। इसके साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है कि बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति आप जरा भी अनदेखी न करें। परिवार में कोई भी छोटा बच्चा है तो उसका पूरा ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के लिए समय कम निकल पाने के योग बन रहे हैं। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने का मौका आपको मिल सकता है। संतान पक्ष में से भी आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। आज की तिथि में बजरंग बाण का पाठ कर लेना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आर्थिक नुकसान की अनदेखी आपको नहीं करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं धनु राशि वालों के दिन का हाल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी को लेकर के आज आप कहीं यात्रा पर जा सकते हैं। पारिवारिक सुख के लिए समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लेना आज की तिथि में आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। दिनचर्या जो आपकी रूटीन है, जो सेट एक रूटीन है, उसको बिगाड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो अपनी नियमित दिनचर्या के साथ जरा भी आप कुछ छेड़छाड़ न करें। मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में अल्प समय के लिए अनियमितता आ सकती है, कुछ तनाव आ सकता है। कोई व्यापारिक गुप्त योजना के सामने आने के भी योग बन रहे हैं। श्री शनि भार्या स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अहंकार से बचने की आवश्यकता है वर्तमान समय में। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन पूजा पाठ, धर्म कर्म, तीर्थ यात्रा वाला रहने वाला है। इस समय माता के स्वास्थ्य की बहुत बड़ी चिंता आपके सामने आ सकती है। शिव चालीसा का पाठ कर लेना और महादेव शिव का अभिषेक करना ऐसी परिस्थिति में, खासतौर पर जब स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो आपके लिए, परिवार में किसी के लिए, माता के लिए, तो आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और इस समय में आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आर्थिक दबाव नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा आर्थिक जिम्मेदारियां लेने से भी बचिए। अब बात करेंगे मीन राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश से व्यापार करने वालों को बहुत अच्छी उन्नति मिल सकती है। सितारों के अनुसार निवेश के लिए यह समय बहुत ही प्रतिकूल है। धनदाय स्रोत का पाठ कर लेने से आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। हर किसी से मित्रता कर लेना, ये जो आपका स्वभाव है, बहुत ही सहज स्वभाव है, आप किसी से भी मित्रता कर लेते हैं, ये आपके लिए बहुत भारी पड़ सकते हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए। चलिए अब बारी है आज के महाउपाय। ये आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है, क्योंकि वो विशेष इस वजह से है कि इस सावन मास में, या यूं भी हम लोग लगातार अपनी नियमित दिनचर्या में भी महादेव शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि देवों के देव है महादेव। एको देवो महेश्वर कहा गया, अर्थात सिर्फ सभी देवताओं में अगर कोई देवता प्रमुख रूप से पूज्य है तो वो महादेव शिव है। तो शिवलिंग के लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरफ बैठ करके आप उनकी पूजा आराधना करें, उसके भी विधि विधान है, किस दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए और किन 3 बातों का, खास बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करना जीवन व मन के सारे कलह को मिटा करके, मन से सारे कष्ट को, दुख को मिटा करके सुख देने वाली मानी गई है। हमारे शास्त्रों का ऐसा मत है। हर देव पूजा के समान शिवलिंग पूजा में भी श्रद्धा और आस्था की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके साथ ही शास्त्रोक्त नियम व संयम के मुताबिक शिवलिंग पूजा जल्द शुभ फल देने वाली मानी गई है। इन नियमों में एक ये है कि शिवलिंग पूजा के समय भक्त के बैठने की दिशा क्या होनी चाहिए। आज की तिथि में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको किस तरीके से शिवलिंग की पूजा करना चाहिए, शिवलिंग पूजा करते समय किस दिशा की तरफ आपका मुख हो और इनमें किन 3 खास बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपकी जो कामनाएं हैं, मनोकामना हो, वो पूर्ण फलदायी हो और जल्दी से जल्दी महादेव की कृपा आपको प्राप्त हो सके। शिवलिंग से पूर्व दिशा की ओर कभी भी नहीं बैठना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिए। जिस तरफ शिवलिंग है उसके पूर्व दिशा में आप ना बैठे, क्योंकि ये दिशा भगवान शिव के आगे या सामने होती है और धार्मिक दृष्टि से देव मूर्ति या प्रतिमा के समक्ष बैठना, ये या रोक लगाना जिसको कहते हैं, उसके समान माना गया है, वह बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इस दिशा में भगवान शंकर का बायांग होता है, जो शक्ति रूपा देवी उमा का, अर्थात मां पार्वती का स्थान है। इस दिशा में, इस स्थान में आप नहीं बैठ सकते, आप यहाँ बैठ करके पूजा करने के अधिकारी नहीं है। पूजा के दौरान शिवलिंग से पश्चिम दिशा की ओर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो भगवान शंकर की पीठ मानी जाती है, इसलिए पीठ से देव पूजा करना कभी भी शुभ फल नहीं देती। इस तरह एक ही दिशा बचती है, वह दिशा है दक्षिण दिशा। इस दिशा में बैठ करके पूजा फल और इच्छा पूर्ति की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। सरल अर्थ में शिवलिंग के दक्षिण दिशा की ओर बैठ करके, यानी उत्तर दिशा की ओर मुख करके जब आप पूजा करेंगे या अभिषेक करेंगे, वह शीघ्र फल देने वाला माना गया है। महादेव का प्रिय स्थान हिमालय है और कैलाश पर्वत उत्तर में स्थित है, इस कारण भी उत्तराभिमुख पूजा को ही शुभ माना गया है। इसलिए उज्जैन के दक्षिणामुखी महाकाल और अन्य दक्षिणामुखी शिवलिंगों की पूजा भी बहुत ही धार्मिक महत्व रखती है। शिवलिंग पूजा में सही दिशा में बैठ करके ही अगर भक्त भस्म और त्रिपुंड लगा करके, त्रिपुंड धारण करके, रुद्राक्ष धारण करके अगर आप महादेव की आराधना करते हैं, बिल्वपत्र अर्पित करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर भस्म उपलब्ध ना हो तो मिट्टी से भी मस्तक पर त्रिपुंड लगाने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो आप यूं समझिए कि उत्तर दिशा की तरफ मुख होना और पूजा में भस्म, त्रिपुंड लगाना, बिल्वपत्र अर्पित करना, ये 3 बातें बहुत ही प्रमुख है। जब आप खासतौर पर शिव पूजा कर रहे हो तो इन बातों का ध्यान रखिए और सावन में शिव कृपा का आनंद लेते रहिए। तो ये था आज का महाउपाय। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव। आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।